नेक्स्ट है दिस इज अ 50। ओके, तो हम लोग अब 50 क्वेश्चन जो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के सीरीज में 50 नंबर पर पहुंच गए हैं और हमें और 50 नंबर, ये मैंने 100 एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स की सीरीज रखा है जिसमें हम लोग 50 नंबर तक हम लोगों ने पार कर लिया है। और मुझे आशा है, आई होप यू ऑल्सो रिमेम्बर इट, आप इसे याद कर रहे होगे। तो नेक्स्ट मैं चलती हूँ डीम। डीम मीन्स तो किसी को पता है, ये पिक्चर देख के ही आप लोगों को पता चल गई होगी कि डीम डीम यानी कि धुंधली। ठीक है, और ये धुंधली जो है इधर धुंधली, उसके बाद ये रोशनी है ना, तो ट्रांसपेरेंट ये तो मैंने बता दिया है। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इसका जो एंटोनिम्स हम लोग पढ़ रहे हैं है ना, ये हमारी एंटोनिम्स ही चल रही है। तो आएगी कुछ क्वेश्चन के बाद में सिनोनिम्स हम लोग करेंगे। तो ये इसकी जो आंसर होगी लुमिनियस, क्या हो जाएगी, लुमिनियस, ऑप्शन बी आंसर क्या होगी, लुमिनियस। यानी कि डीम जो धुंधली धुंधली दिखती है, लाइट, याद रखना कि डीम यानी कि धुंधली धुंधली है ना, और डीम में क्या हो गई, लूम गए, जो लुमिनियस हो गई यानी लाइट आ गई, लुमिनियस। ऐसे करके ट्रिक याद है ना, ट्रिक याद रखना, डीम यानी धुंधली, डीम लाइट, और लुमिनियस लाइट आ गई, डीम लाइट में लाइट, डीम में लाइट आ गई। ठीक है, तो डीम से लुमिनियस याद रखना यानी कि प्रकाश। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, ये है एरुडाइट। एरुडाइट एरुडाइट, अब ये पिक्चर देख के आप लोग क्या होप कर रहे होंगे कि ये क्या बताने की कोशिश कर रही है। तो एरुडाइट मीन्स होती है विद्वान, यानी कि जो किसी सब्जेक्ट में होते हैं ना, कि किसी भी सब्जेक्ट में एक मतलब क्या अकेडमी, किसी भी सब्जेक्ट में एक महारत हासिल कर रखी होती है। किसी भी सब्जेक्ट में सारे जो व्यक्ति हैं, तो सारे व्यक्ति सभी सब्जेक्ट में, या सारे स्टूडेंट्स, आप लोग में ही सारे स्टूडेंट क्या सभी सब्जेक्ट में 100 का 100 नंबर लाते थे, है ना, 100% तो नहीं लाते थे। कोई सब्जेक्ट में बहुत अच्छे रहते हैं, कोई हिस्ट्री में अच्छा होता है, तो कोई मैथ में अच्छे होते हैं, कोई इंग्लिश में अच्छे होते हैं, तो कोई हिंदी में बुरे हो जाते हैं। तो इस तरह होता है। तो इसी को यहाँ कहा गया एरुडाइट, यानी कि अपने जो क्षेत्र में, ठीक है, अपने विषय में, अपने क्षेत्र में विद्वता हासिल किए हुए रहते हैं ना, एक अच्छी स्थिति को बनाए हुए रहते हैं, है ना, तो उसी को कहा जाता है क्या, वो हैविंग, मैं बताती हूँ, जैसे कि हैविंग अ ग्रेट नॉलेज दैट इज गेन फ्रॉम एकेडमिक स्टडी, यानी कि अपने जो एकेडमिक स्टडी होते हैं, होती है। अच्छा, मैं इसे लिख के ही बता देती हूँ। हैविंग, जो जैसे हैविंग ग्रेट नॉलेज that is gain from academic, मेरी राइटिंग पर अभी मत जाना थोड़ा, लेकिन मैं जो बोल रही हूँ उसे आप लोग सुनना, स्टडी। ओके, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आ सकता है। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है, हैविंग ग्रेट नॉलेज दैट गेन फ्रॉम एकेडमिक स्टडी। ठीक है, तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी मैंने एनवीएस का एग्ज़ाम लिखा था, उसमें ये आया हुआ था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। तो उसमें यही शब्द आया था। तो इसी में क्या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, तो इसमें क्या है, एरुडाइट। ठीक है, तो उसमें यही आंसर हो जाता एरुडाइट। ठीक है, एरुडाइट। ओके, एरुडाइट हो जाती। तो इस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आप लोगों को हेल्प करेगी। तो इसकी जो हम लोग तो फिलहाल अभी एंटोनिम्स
कर रहे हैं तो एंटोनिम्स में इसकी जो एंटोनिम्स होगी तो क्या हो जाएगी, इलिटरेट। क्या हो जाएगी, इलिटरेट, है ना। इलिटरेट, लिटरेट क्या, लिटरेट से आप लोग रिलेट कर लो, लिटरेट यानी लेटर, लिटरेट लेटर जो लेटर, इल मतलब इल से क्या सेंस आ रहा है कि नेगेटिव सेंस आ रहा है, इल, है ना, मतलब नेगेटिव में इलिटरेट, ठीक है। तो ये हो जाएगी कि इलिटरेट जो पढ़ा लिखा ना हो, ठीक है, जो लिटरेचर, लिटरेट से लिटरेचर, इल हो मतलब जो पढ़ा लिखा ना हो, वही हो जाएगा इलिटरेट। एरुडाइट यानी कि जो अपने विद्वान, किसी विषय में महारत हासिल किया हुआ हो, ठीक है, उसका फिर जो एंटोनिम्स हो जाएगी वो इलिटरेट। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग पहुंच गए हैं 52, नंबर 52। ये क्या है, देखो ये है, थोड़ी मैं इसके, ये मैं आप लोग को बताती हूँ कि देखो ये पिक्चर में आप लोग क्या देख रहे हो, कुछ आप लोगों को समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रही है कि ये देखो ये पिक्चर में ये किसी देश का फ्लैग है ना, और इसे पैर से इसे कुचला जा रहा है ना। क्या आप लोग बता सकते हो कि ये किस देश की, किस कंट्री की ये फ्लैग है? अगर बता सकते हो तो कमेंट में आप लोग जरूर लिखना, है ना। तो अब हम लोग चलते हैं डिसेक्रेशन को, आप लोग को बताना है कि डिसेक्रेशन, डिसेक्रेशन मतलब सेक्रीफाई करना। सेक्रेशन मीन्स क्या, थोड़ी सी साउंड आ रही है ना, सेक्रीफाई, तो ये सेक्रीफाई ही कर रहा है ना, बलिदान दे रहा है कि ये जो ये क्या है, सोल्जर है, आर्मी सोल्जर, है ना। तो ये क्या, आर्मी इसे मतलब किसी भी देश में जब क्या बोलते हैं हमला किया जाता है तो सबसे पहले तो उस जिस देश पर हमला किया गया उसके फ्लैग को ही कुचला जाता है ना, मतलब उसका क्या बोलते हैं, क्या कर सकते हैं कि उसकी जो उसकी उसकी मतलब अवहेलना की जा रही है, उसकी नीचा दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या सेक्रीफाई हो रहा है, तो वही उसी से आप लोग साउंड रखे, डिसेक्रेशन, ठीक है। तो सेक्रेशन अपवित्र कर रहा है, इसे जमीन में डाल के क्या पता अपवित्र कर रहा है, यानी डिस मतलब नेगेटिव सेंस में है ये, ठीक है। तो डिसेक्रेशन, डिसेक्रेशन का जो इसकी जो एंटोनिम्स होगी वो होगी, इसकी एंटोनिम्स होगी वेनेरेशन, है ना, वेनरेशन, ठीक है। रेशन, वेनेरेशन मतलब पवित्र, ठीक है। डिसेक्रेशन मीन्स अपवित्र, और वेनेरेशन उसी को वेन मीन्स थोड़ी सी ऊंची की साउंड आ रही, रेशन दोनों में ही है, लेकिन डिसेक्रेशन सेक्रीफाई हो गए, अपवित्र हो गए, और वेनेरेशन, ठीक है। तो वेनेरेशन मीन्स पवित्र। अब नेक्स्ट है इंक्लूड, हाँ नेक्स्ट है इंक्लूड। इंक्लूड यानी कि देखो इंक्लूड पिक्चर में मैंने लगा रखा है, इंक्लूड मतलब किसी मीन्स सम्मिलित करना, ये तो आप लोग सभी को पता ही होगी कि इंक्लूड यानी कि सम्मिलित करना। तो इसको जो एंटोनिम्स होगी एलिमिनेट, ये तो सिंपल थी, है ना। कभी कभी सिंपल भी आ जाते हैं ना, तो अगर सिंपल को भी अगर माइंड में स्किप कर गया ना तो वो भी नंबर खत्म हो जाएगी, तो इसे भी ध्यान रखें। इंक्लूड यानी, और किनको किनको ये पता थी तो कमेंट में आप जरूर लिखना कि मुझे पता थी ये, ठीक है। इंक्लूड और की एंटोनिम्स होगी एलिमिनेट, और स्पेलिंग भी आप लोग साथ ही साथ याद रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट है कल्मिनेशन, कल्मिनेशन, ठीक है। कल्मिनेशन मीन्स क्या होती है कि किसी भी चीज को, ये एपेक्स हम लोगों ने पीछे में किया था ना, एपेक्स, है ना, एपेक्स, ठीक है। एपेक्स हम लोगों ने किया था, इसमें क्या है, चोटी थी, माउंट एवरेस्ट की जो मैंने पिक्चर लगाया था उसमें एपेक्स में चोटी थी, ठीक है, ऐसे थी ना, ये माउंट एवरेस्ट की मैंने जो पिक्चर लगाया था उसमें ये एपेक्स थी, तो ये उसी के सिमिलर है, ठीक है। तो उसी के सिमिलर में ये है एपेक्स। तो एपेक्स मीन्स चोटी, यानी किसी चीज की ऊंचाई, अंतिम अवस्था। ये क्या अंतिम अवस्था है, कोई भी व्यक्ति यहाँ से शुरू करेगा जाना, है ना। ये मान लो कोई माउंट एवरेस्ट में चढ़ने वाला कोई प्रहरी है, ठीक है, ये पूरा बांधे हुए है, पूरा अपने
ऑक्सीजन का जो पीछे बंधा हुआ रहता है ना, वो सब लेके जा रहा है, चल रहा है। तो ये क्या, ये इसकी फर्स्ट स्टेज है ना, पहली स्टेज है, ठीक है, ये बिगिनिंग है, यहाँ से बिगिनिंग कर रहा है, ठीक है। यहाँ से करते करते ये एपेक्स यानी कि यहाँ तक पहुँचा, यानी ये चोटी पर। तो आप समझ रहे होंगे, तो ये इसी की एपेक्स की ही जो सिमिलर है कल्मिनेशन, ठीक है। आप लोग इसको पढ़ लेना, कल्मिनेशन, ठीक है, कल्मिनेशन। देखो नेशन की साउंड आ रही है, ठीक है, कल्मिनेशन, ठीक है। तो अब कोई भी नेशन का व्यक्ति कहाँ चला, एपेक्स माउंट में चढ़ा है, तो एपेक्स, ठीक है। तो ये दोनों एपेक्स और कल्मिनेशन ये दोनों सिमिलर वर्ड है, तो इसके जो एंटोनिम्स हो जाएगी, तो देखो इसमें कोई लग रहा है आप लोगों को, तो इसकी जो ऑप्शन डी, जो बिगनिंग, ठीक है, बिगनिंग कोई भी है, मतलब ये चोटी, एपेक्स, कल्मिनेशन, और ये बिगनिंग क्या हो जाएगी, यहाँ से शुरू हुई तो ये अप और डाउन कहते हैं ना, तो वही एपेक्स या कल्मिनेशन और बिगिन, ठीक है। यानी इसमें ये दिखाया है कि मान लो ये देखो, इसे ये मिल गई, मैंने इस पिक्चर को इसलिए लगाया कि देखो ये आप इसे डिग्री मिल गई है ना। तो मान लो हम लोग कोई भी एकेडमिक वर्क करते हैं, तो हम लोगों की कोई समय होती है, समय जो निर्धारित होती है कि आप 1 ईयर में, 2 ईयर में, 3 ईयर में, 4 ईयर में, है ना। यानी कि इस ईयर अगर हम लोग जो बैचलर की डिग्री लेते हैं, तो उसमें क्या 1, 2, 3 ईयर होती है, तब यहाँ पर लास्ट में जाके कंप्लीट होती है। तो ये क्या है, ये इसकी बिगनिंग है, ठीक है, और ये इसकी क्या है, कल्मिनेशन है ना। यानी कि जो इसकी अंतिम अवस्था है, इसके बाद जब मुझे डिग्री मिल गई है, तो फिर उसके बाद उसकी पढ़ाई की जाती है, नहीं की जाती है। तो वही इस पिक्चर के द्वारा देखो, इसमें भी मैंने समझाने की कोशिश की और इसके द्वारा भी समझा दिए। आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, ओके। और अगर मेरी जो ये एंटोनिम्स और सिनोनिम्स की सीरीज आप लोग को अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी अपने एजुकेशन ग्रुप में करें, अपने भाई बहन, आस पड़ोसी या फ्रेंड सर्कल में आप इसे प्लीज़ शेयर करें, ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिल सके और मैं आप लोगों को TGT, PGT जितने भी हैं, DSSB, NVS, KVS सारे में ये आते हैं एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। साथ ही साथ इंग्लिश के अलग 30 मार्क्स के होते हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब करें। मैं इसमें क्वेश्चन आंसर के साथ ही आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि थ्योरी तो आप लोग पढ़ लोगे, लेकिन जब तक से आप लोग क्वेश्चन आंसर की सीरीज नहीं लगाओगे, तो मुझे नहीं लगता है कि क्वालिफाई करनी पॉसिबल है, क्योंकि मैं क्वालिफाई कर चुकी हूँ। इसीलिए मैंने जो अपने स्ट्रगल टाइम में मैंने जो कोशिश की है, उसी के क्या बोलते, उसी के एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो क्वेश्चन आंसर इज बनाना, यानी कि उसके प्रैक्टिस करना इज मस्ट इम्पोर्टेंट। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 55। अब हम लोग पहुंच गए हैं 55 यानी कि सिनोनिम्स की ओर। तो आप लोग को ये पिक्चर देख के कैसी लग रही है, पिक्चर कोई रईस से की फोटो है ना, ये पिक्चर कोई रईस की फोटो की लग रही है ना। तो ये इसके मीनिंग ये होती है वही, तो समचुअस, ये क्या है, समचुअस। तो समचुअस में पिक्चर में कैसा लग रहा है आप लोगों को, समचुअस यानी कि कोई जिसके पास बहुत संपत्ति हो, है ना, समचुअस। इसकी जो हमें सिनोनिम्स ढूंढनी है, समचुअस। तो देखो ये खाना जिसके पास बहुत संपत्ति हो, तो देखो ये लग्जरी सोफा है ना, ये लग्जरियस सोफा हाउस। देखो ये पिलो, ये कुशन, क्या ये लग रही है ना कि लग्जरियस हाउस में हम लोग घुसे हुए हैं ना, लग्जरी लाइफ बिता रहे हैं, यहाँ पर खाना खा रहे हैं, बड़े बड़े होटल में जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि ताज होटल जो मुंबई में है, होटल जो मुंबई में है, ताज होटल, और मैंने ताज होटल भी गया और
ओबरॉय होटल था एक जगह, है ना, वो भी मुंबई में ही थी, ठीक है। ओबरॉय होटल आप लोग सर्च करना कि ओबरॉय होटल, तो जानते हो कि ओबरॉय होटल में मैंने क्या, ताज होटल में तो जैसे नॉर्मल ताज होटल आप लोगों को पता है ना, मुंबई में जो अरेबियन सी के किनारे हैं, इसी तो वहीं पर है ये। और ये देखो ओबरॉय होटल में एक, मतलब होटल नहीं थी, एक एक ओबरॉय मॉल थी, है ना। तो वहाँ पर क्या एक होटल में हम लोगों को भूख लगी थी, हम लोग ऐसे घूमने के लिए गए थे, तो भूख लगी थी, तो हम लोग सोचे कि कहीं पर तो खाना वाना हो जाए, तो हम लोग ओबरॉय मॉल में घुसे कि चलो यहाँ पर थोड़ा एसी का हवा भी मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग फिर रिलैक्स, उस समय हम लोगों को जाना था फिल्म सिटी घूमने के लिए। हम लोग मुंबई गए थे घूमने के पर्पज़ से। तो जो ओबरॉय मॉल में एक होटल थी, वहाँ पर मतलब इतनी लग्जरियस, है ना, इतनी लग्जरियस रूप से मतलब सर्व किया जा रहा है, सभी के अपने अपने ड्रेस थे, है ना, एकदम शाही शाही तौर पे जो नहीं होता है कि राजा महाराजा को खिलाया जाता है, मतलब मेरे लिए तो मतलब पूरा मतलब भूलने लायक नहीं है, मतलब बहुत ही अच्छी थी। और इसी तरह सभी को मतलब बहुत सारे डिश थे, है ना, इतनी बड़ी थाली थी, है ना, उसी में बहुत सारे डिश थे, कम से कम मुझे लगता है 20-25 डिश तो ज़रूर होंगे, है ना। और सर्व करने का सिस्टम जो था, मतलब ये पीतल की जो थाली आती थी, पीतल की थाली दी गई थी। उसके बाद इधर से एक जो वेटर का था, वो क्या, वो पूरा हाथ धुलवाता था, है ना, सभी को हम लोगों को हाथ धुलवाया, उसके बाद खाना परोसा, मतलब इट्स इमेजिंग। मेरे लिए तो मैंने पहली बार देखा था, इसीलिए मेरे लिए आश्चर्यजनक थी कि ऐसे भी सर्व किया जा सकता है, और अच्छी थी, है ना। मैंने तो पहले कभी नहीं इस तरह का देखा था, इसलिए मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और अगर किसी ने इस तरह का सर्व किया हुआ अगर कहीं देखा हो तो मुझे ज़रूर बताना, मैं फिर दोबारा से वहाँ जाऊँगी मुंबई छोड़ के। ओके, तो चलो अब हम लोग अपने थोड़ी कहानी तो आप लोगों ने सुन ली, तो अब हम लोग अपने सिनोनिम्स की तरफ जाते हैं। तो ये देखो सम्पचुअस, ठीक है, तो ये लग्जरी लाइफ जी रही है, तो सम्पचुअस मीन्स होती है कि जिसके पास बहुत धन संपत्ति हो। ओके, बहुत धन संपत्ति हो, ठीक है। तो इसके जो सिनोनिम्स हो जाएंगे, सिनोनिम्स जो हो जाएगी वो हो जाएगी ऑपुलेंट, है ना, ऑपुलेंट, सब चुअस, ठीक है। इसका हो जाएगी अपार संपत्ति। इसमें जो ट्रिक हम लगाएंगे कि समचुअस संपत्ति है, ठीक है, यहाँ से नहीं साउंड आ रही है, संपत्ति, संपत्ति किसके पास है, अपार है, देखो संपत्ति अपार है, अपुलेंट, ठीक है, अपुलेंट। तो अपुलेंट समचुअस संपत्ति है, मैं ट्रिक लगा रही हूँ कि अपार संपत्ति है, यानी अपुलेंट, कुछ साउंड आ रही है इस तरह से। तो इसे आप याद रखना कि संचुअस यानी सिनोनिम अपुलेंट, एक लग्जरी लाइफ जीने वाली है। नेक्स्ट चलते हैं, रेंज। ये क्या है, रेंज। रेंज से मीन्स है कि रेंज, ये रेंज नहीं, जैसे रेंज में क्या किया जाता है, किसी को रेसलिंग से आप कंपेयर करो कि रेसलिंग में क्या होती है कि रेसलिंग में एक तोड़ा मरोड़ा जाता है, पूरा हाथ गर्दन सब मरोड़ दिया जाता है, तो उसी रेसलिंग से आप लोग इसे कंपेयर कर सकते हो। तो इसी में रेंज से क्या कर, सभी बाकी सभी के घरों में तो रेंज होगी ही, और इसका प्रॉपर आप लोगों ने यूज भी किया होगा। तो इसमें क्या होता है, किसी के नट को इसे तोड़ मरोड़ के या तो खोला जाता है या तो इसे बंद की जाती है, तो वही है रेंज है, ठीक है। तो रेंज से इसमें क्या हो जाएगी बताइए, किन्हीं को पता है, सजेस्ट तो हो नहीं सकती, सप्लाई, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, डिस्पाइस, 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 ओके। तो डिस्पाइस मीन्स क्या हो जाती है, किसी से घृणा करना, ठीक है, घृणा करना, डिस्पाइस। देखो इसके गंदे कपड़े हैं, इसे देखो सब घृणा कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं तुम कौन हो, क्या हो, घृणा कर रहे हैं ना। तो टू हेट समबडी, है ना, समथिंग वेरी मच, ओके। तो
इस डिस्पाइस घृणा करना, और जिन्हें अगर अपने नोट को बुक में उतारनी हो तो मतलब मेरी जो मैं बोल रही हूँ वो प्रोनाउंसिएशन या उसकी जो मीन्स है उसे आप लोग लिख लेना, ठीक है। तो ये सिनोनिम्स है, हम लोग अभी सिनोनिम्स की ओर आ गए, 55 से सिनोनिम्स हो रही है। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी जो सिनोनिम्स क्या हो जाएगी, अबोर, है ना, अबोर। मैं एक ट्रिक लगाती हूँ, ठीक है। मुझे एक ट्रिक दिख गई, अगर आप लोगों को जिस तरह के याद करना हो, अगर रटन विद्या वाले जो स्टूडेंट होते हैं बहुत रट के पूरे याद कर लेते हैं, लेकिन बस एग्जाम तक ही होते हैं, बाद में भूल जाते हैं। तो आप लोग समझ के ट्रिक के द्वारा अगर याद करोगे तो बहुत अच्छी रहेगी। तो देखो ट्रिक मेरा है, देश स्पाइस, यानी देश के पास पैसा नहीं रहता, देश स्पाइस पैसा नहीं रहता है, उसे के लोग एबोर करते हैं, यानी कि घृणा करते हैं, ठीक है। दिस इज माई ओनली फॉर ट्रिक, है ना। इसे आप लोग अपने गंभीरता से ना ले। तो ट्रिक में देश स्पाइस मैं लिख ही देती हूँ, ट्रिक देश स्पाइस, जिस देश के पास पैसा नहीं रहता उसके साथ लोग घृणा करते हैं। जैसे देखो श्रीलंका, है ना, ये सब क्या, ये पूरे इनका क्या होता है, उनका जो फाइनेंशियल सिस्टम था वो पूरा डाउन हो गई थी, है ना। तो वो से सब घृणा करने लगे कि अरे यहाँ पर कोई भी फैक्ट्री वगैरह नहीं लगाए, कोई भी अपने पैसा इन्वेस्ट इस देश में नहीं करेगा। हाँ, तो उससे क्या घृणा करने लगी। तो मैं ट्रिक लगा रही हूँ, तो उसी तरह अबोर, उससे आप बोर हो गए हैं, है ना, बोर हो गए, वहाँ पर आप जाना पसंद नहीं करते, कोई भी इंडस्ट्रियस, ठीक है, इंडस्ट्री लगाने के लिए। तो अबोर हो गया, इसका जो सिनोनिम्स क्या हो जाएगी, अबोर। अब नेक्स्ट है फाशन। आप लोग आप इन्हें फास्ट ना पढ़ें, ये है फाशन, 58 नंबर है फाशन। तो ये फाशन का अर्थ आप लोग समझ रहे हो। तो फाशन मीन्स, फाशन जिसके सिनोनिम्स है, देखो ये है एयर होस्टेस। ये एयर होस्टेस आप लोग अगर कोई भी ट्रेवल किए होंगे एयरप्लेन में या प्लेन, तो आप लोग जो एयर होस्टेस रहती है, जब आप लोग बैठोगे तो ये साउंड आएगी आप लोगों को, या तो सामने से कि प्लीज फास्टन योर सीट बेल्ट, है ना। तो ये आप लोगों को बोला जाएगा कि आप लोग की जो प्लीज कुर्सी की पेटी बांध ले, यानी कि जो बेल्ट होती है ना, तो उसे आप लोगों को बांधनी होती है। उसके बाद ही एरोप्लेन जो फ्लाइट होती है वो अपनी उड़ान भरती है। तो वही बताया गया है कि फास्टन किसी भी चीज़ को बांधना, जैसे मैंने देखो ये बेल्ट लगाया, इसी प्रकार की बेल्ट होती है। ये तो आप लोगों को जो कार वगैरह में भी होती है, कोई भी है ना, 4 व्हीलर्स वगैरह में ये बेल्ट लगाने की होती है ना, इधर से ये, तो वो वही हो गई फास्टन, यानी कि किसी को चीज बेल्ट को या तो बांधने के सिमिलर है। तो सिनोनिम्स इसकी हो जाएगी फिक्स, अफिक्स, ठीक है, अफिक्स यानी किसी चीज को फिक्स करना कि इधर उधर ना हो। अब गोडी हम लोग आ गए, ठीक है, गोडी में हम लोग पहुंच गए। गोदी मत समझना, गोडी, ये गोडी है, गोडी से मोदी, हाउडी मोदी, हाउडी मोदी को समझ रहे हैं ना। अमेरिका में जाके हाउडी मोदी करके चला है, पता नहीं अब क्या कुछ हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो ये मोदी जी का मैंने फ़ोटो लगा दिया है, पर मुझे कुछ ये मोदी जी से कुछ नहीं इसके बारे में कुछ कहना है। तो ये देखो, ये गॉडी मीन्स होती है कि किसी भी चीज़ का मतलब भड़कीला, है ना। ये मैंने ट्रिक के लिए इनको सिर्फ इधर बैठाया है कि मेरी जो ट्रिक है वो आप लोगों के लिए काम कर जाए। बाकी मेरी कोई भावना नहीं है इनके बारे में कुछ कहने की। तो मतलब क्या होती है, ये देखो, ये इतने सारे जो तंत्र मंत्र विद्या वाले हैं जो क्या भड़कीली अंगूठियाँ पहन लिए हैं। तो गोडी मीन्स होती है भड़कीली या क्या बोलते हैं किस चमकीली, भड़कीली, चमकीली, वे इसी के सिमिलर वर्ड आप ढूंढो, इसमें क्या हो जाएगी। तो इसके देखो ये साउंड आ रही है ना आप लोगों को, फ्लैशी, फ्लैश करना, यानी क्या है, चमकीली, कहते हैं ना कि फ्लैश, मोबाइल का फ्लैश ऑन करो, यानी कि फ्लैश ऑन करो। तो आप लोग तो इसे जानते होंगे कि मोबाइल का फ्लैश ऑन करो। तो गोडी यानी कि जो
जो मोदी जी हैं वो बोल रहे हैं कि मोबाइल का फ्लैश ऑन करो, तो यानी कि बॉडी चमकीली भड़कीली, तो फ्लैशी मीन्स होती है चमकीली। तो अब आप लोग जो चमकीली के लिए फ्लैशी वर्ड यूज करना। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कोवेटेड, है ना। अब हम लोग 16 नंबर पद तक पहुंच गए हैं। ये है हमारी सिनोनिम्स कोवेटेड। कोवेटेड मीन्स क्या? कोवेटेड मीन्स होती है जैसे कोई कोई कोवेटेड मीन्स थर्स्टी, थर्स्टी क्रो, है ना। और एक था ना प्यासा कौवा, लोमड़ी वाली थी, है ना। ग्रेडी था ना, एक थी ना नहीं, एक थी लालची कौवा थी या लालची लोमड़ी, कुछ ऐसे थी ना कोई कहानी। लालची लोमड़ी थी या लालची कौवा था, कुछ भी था, लालची लोमड़ी, चलो कोई बात नहीं, मुझे तो याद नहीं आ रही है अब। लालची लोमड़ी है कुछ भी, तो वही हो गया कि कोवेटेड, है ना। कोवेटेड जो सिमिलर है लालच से, ठीक है, लालच से सिमिलर है। तो लालची होती है ना जो कौवा, कौवा क्या होता है, उसे कितनों भी खाना दो, कितनों ही खाना दे दो, वो क्या होगा, वो मुंह लगाएगा ही। अगर बच्चे कभी देखा कि बच्चे लोग खा रहे होते हैं तो वो क्या करता है कि लेके उड़ जाता है, ठीक है। तो इसे लेज भी पसंद है। देखो अब ये इस क्या बोलते 21वीं सदी, 20वीं और 21वीं सदी का ये कौवा हो गया है। अब ये दाना के बजाय लेज खाना पसंद करता है ना। इसे लेज देख के लालच आ गई है। तो देखो मेरा ट्रिक है, कोवेटेड जो कौवा है, जो कौवा है उसे क्या, क्रो क्रो कौवा, मेरे थोड़ा राइटिंग पर मत जाना, ठीक है, मेरी आवाज़ को आप सुनते रहना। कौवा कोवेटेड, क्योंकि मैं कोई तो डिफ़िकल्ट वर्ड बोल नहीं रही हूँ, ये तो कौवा से तो पहले आप लोग तो बखूबी परिचित हो। तो कोवेटेड कौवा, है ना। कौवा यानी कि जो लालची होता है, तो इसकी क्या हो जाएगी, इसको जो सिनोनिम्स हो जाएगी तो डिज़ायर। ओके, क्या सिनोनिम्स हो जाएगा, डिज़ायर। डिज़ायर मीन्स भी, डिजायर्ड मीन्स लालची, ये भी मीनिंग्स क्या होती है, लालची। जो कौवा होता है लालची होता है, लालची। तो कोवेटेड यानी कौवा क्या है, लालची है, तो डिजायर्ड, ठीक है, उसकी पेट भरती ही नहीं है। अब देखो नेक्स्ट है हमारा इंट्रिग्यूइंग। हाँ, यह इंट्रिग्यूइंग मीन्स होती है कि षड्यंत्रकारी यानी कोई रहस्यमय। तो ये षड्यंत्र हमारा जो अर्थ, हमारे जो अर्थ है, हाँ, ये ब्रह्मांड है, यूनिवर्स, यूनिवर्स में क्या क्या है, कितने हैं स्टार्स है, ये मतलब ये क्या है, एक पहेली है एक तरह से, है ना। एक मतलब जिसे जाना नहीं जा सकता है, जिसके जिसके रहस्य को अभी तक खोजा नहीं जा सका है ना। तो वही एक हो गया इंट्रिग्यू। तो इसकी जो सिमिलर्स है, इसके जो सिमिलर्स होंगे ग्रिपिंग, आप इसे याद भी कर लेना, इम्पोर्टेंट है। इंट्रिग्यू तो ये हो जाएगी षड्यंत्रकारी या तो कोई रहस्यमयी, रहस्यमयी, और प्रोनाउंसिएशन लिख लेना इंट्रिग्यूइंग। ओके, इंट्रिग्यूइंग, तो ये हो जाए ग्रिपिंग। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारा है स्पॉन्टेनियस। अब देखो ये है स्पॉन्टेनियस। देखो ये थोड़ी लगता है यहाँ पर आप लोग लिख लेना, थोड़ा स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई है, लगता है टाइपिंग में यहाँ पर। स्पॉन्टेनियस आप लोग लिख लेना NOUS, ठीक है। स्पॉन्टेनियस SPONTANEOUS, अस का साउंड आ रहा है, OUS, ठीक है। स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस मीन्स अचानक कोई भी चीज, स्पॉन्टेनियस स्पोर्ट,
कहते हैं ना कि स्पोर्ट मतलब जो घटना स्थल में ही एक्शन हो जाता है। मैं ट्रिक बता रही हूँ, जैसे स्पोर्ट में, स्पोर्ट है ना, स्पॉन्टेनियस, स्पोर्ट में ही एक्सीडेंट हो जाता है, तो वही हो गया कि मतलब तुरंत, स्पॉन्टेनियस मतलब स्पोर्ट में ही एक्सीडेंट हो गया, मतलब नहीं, ये मैं ट्रिक बता रही हूँ, ठीक है, मैं ट्रिक लगा दे रही हूँ ताकि आप लोग के माइंड में याद रहे। स्पोर्ट में ही एक्सीडेंट हो जाती है, यानी अचानक घटना घट जाती है। तो स्पॉन्टेनियस के भी मीन्स होती है कि कोई भी चीज़ अचानक हो जाती है। देखो यहाँ पर ये सोच रही है ये कि आकाश में ये आइलैंड में जा पाती है ना, तो क्या हुआ तुरंत, हाँ, तो ये क्या हो गई कि तुरंत ये सोची, ये मतलब दिमाग में सोची, तब से देखो तुरंत ये अपने वीजा पासपोर्ट बनवा ली, हाँ, और ये पहुंच गए इस आइलैंड में। यानी क्या हुआ तुरंत, ये हैपनिंग सडनली, मतलब कोई भी जिसे में हम लोग सोचे नहीं, मतलब तुरंत से कोई भी घटना, नॉट प्लान्ड, मतलब कोई भी बिना प्लान किए हुए, ठीक है, कोई भी चीज़ जो हमारे साथ घटती है तो बिना प्लान के भी जो भी घटना घट जाती है उसे ही बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, है ना। तो इसके सिमिलर क्या हो जाएगी, इसके सिमिलर हो जाएगी इम्प्रेसिव। किधर है इम्प्रेसिव, देखो यहाँ पर है इम्प्रेसिव। अगर मैं ट्रिक की बात करूँ तो क्या स्पोर्ट जो हो जाती है, मैं ट्रिक की बात कर रही हूँ, स्पॉन्टेनियस जो स्पोर्ट में ही एक्सीडेंट हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाती है, तो क्या एक्सीडेंट हो जाती है तो क्या हो जाती है इम्प्रेसिव, जो इम्प्रेसिव होती है, इम्प्रेसिव होती है, ठीक है। तो ये ट्रिक है कि स्पोर्ट में इम्प्रेसिव मतलब अचानक हो जाती है, मतलब जिसे सोचा नहीं जा सकता, नॉट प्लान्ड। अब हमारा 63 है डेजोलेंट, नेक्स्ट है डेजोलेंट, और ये देखो पूरी अकाल पड़ी हुई है, ओके, पूरा ड्राई हो गई है, पूरा बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई है, तो पूरा सूखा पड़ा हुआ है, किसान बिल्कुल ही उदास हैं, ठीक है। तो डेसोलेंट के मीन्स होती है उदास या निराशापूर्ण, बुरी स्थिति, ओके। तो इसके जो सिनोनिम्स हो जाएंगे ब्लिंक, ब्लिंक है ना, मतलब बुरी स्थिति होनी, कभी कभी बोलते हैं ब्लिंक हो रही है ना, साउंड अच्छी नहीं आती है तो ब्लिंक हो रही है, मतलब खराब स्थिति है, मतलब ये नेगेटिव सेंस में आती है, ठीक है। डेसोलेंट मीन्स ये नेगेटिव सेंस में आएगी, यानी कि निराशा, मतलब कुछ भी निराशापूर्ण जो सिचुएशन होती है वही हो। ये ब्लिंक क्या है, एक प्रकार की एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, यानी कि यूजफुल फॉर ए सिचुएशन, सिचुएशन के लिए इसे यूज किया जाता है। तो देखो अभी क्या है, अभी फोन क्या कर रहा है कि सभी को क्या कर रहा है कि अब ब्लिंक फ्यूचर फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, अब ब्लिंक फ्यूचर कर रहा है ना, फोन है वो क्या कर रहा है, फोन जो है ब्लिंक फ्यूचर, ब्लिंक फ्यूचर फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या कर रहा है, फोन की बच्चे इतने देख रहे हैं, फोन मोबाइल में शॉर्ट्स वीडियो, है ना, यानी कि उनके दिमाग पढ़ाई में लग ही नहीं रही है, गेम खेल रहे हैं, है ना। तो ये क्या हो रही है, फोन मोबाइल और ये लैपटॉप, ये जो गेमिंग जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह आते हैं वो क्या करेंगे, ब्लिंक फ्यूचर, मतलब खराब स्थिति कर रहे हैं, नेगेटिव सेंस में, ब्लिंक फ्यूचर फॉर नेक्स्ट जनरेशन के लिए ये खराब कर रहे हैं, ओके। तो ये हमारे 63 सीरीज 100 सीरीज में 63 तक हम लोग पहुंच गए हैं, और मेरा जो ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आप लोगों को कैसी लग रही है, तो
आप लोग का प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें, और अगर कोई भी डाउट है तो भी हम मुझसे पूछ लें कमेंट के माध्यम से। तो और मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं सारे जो जितने भी ग्रामर के पार्ट्स हैं, साथ ही मैं इसमें पैराग्राफ राइटिंग भी करवाऊंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, और सभी को हैप्पी दुर्गा पूजा। थैंक यू।